Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are going to revise question answer of lesson 8 ऐसे. Okay, let's start. माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? मोहन के पेट में दर्द था। वह रह रहकर कराहता था और बेचैनी में करवटें बदलता था। पूछने पर वह बस यही कहता था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह बीमारी कौन सी है। उन्हें मोहन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा लगता है। यही कारण है कि वे मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी। कि मोहन के क्या रहा था कि वह कह रहा था और उसे बेचैनी हो रही थी और इसलिए वह करवटें भी बदल रहा था। तब उनकी माँ ने पूछा कि क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है और मोहन के चेहरे का जो रंग है वो भी उड़ा हुआ लग रहा था। तो यही कारण था कि मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर उनकी माँ जो है वो घबरा रही थी। ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ आते हैं, और ऐसे कुछ बहाने के बारे में लिखो। ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। देखिए, ऐसे कई बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ आते हैं, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना, पिता के शहर से बाहर गए होने का बहाना, बस छूटने का बहाना इत्यादि। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट देखिए, अनुमान और कल्पना। स्कूल में काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। यदि कभी सचमुच उसके पेट में दर्द हो जाए और लोग उनकी बात पर विश्वास न करें, तब जाकर मोहन को पता चलेगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर ले। यदि मान लो एक बार आप झूठ बोल देते हो, बार बार झूठ बोलते हो, तो कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसी तरह क्या होगा कि मोहन को पता चलेगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। वो अगली बार क्या होगा, उसको पछतावा होगा और वह भविष्य में कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। ठीक है, आप मान लो आप मोहन से पूछने जाते हो कि आपकी तबीयत कैसे है। आप दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मैं यानी खुद को लेकर लिखना है। अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें? मोहन कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं ऐसे कैसे? मोहन बस ऐसे ऐसे। मैं डॉक्टर को दिखाया? मोहन डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य को भी दवा मिली है खाने को। मैं क्या कहा उन्होंने? मोहन उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया है। मैं ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो। कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना? मोहन हाँ हाँ याद है। अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाने के समय आऊँगा। अगर पेट ठीक हो जाए तुम भी तैयार रहना। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है कि आप दोनों के बीच में जो बातें हुई है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताइए। ठीक है, ये लिख काट दीजिए आप। संकट के समय के लिए पुलिस स्टेशन का नंबर कौन सा होता है? 100 यानी 100। फायर ब्रिगेड का नंबर कितना होता है? 101। और एम्बुलेंस बुलाने का नंबर कौन सा होता है? नंबर होता है 102। याद रखना चाहिए। यदि कि कहीं कोई दुर्घटना, चोरी या मारपीट हो जाए तो पुलिस स्टेशन का 100 नंबर डायल करके घटना की सूचना देते हुए उस स्थान के पता देना चाहिए। यानी कि जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है तो वो बता देना चाहिए यहाँ पर ये हुआ है, और उन्हें शीघ्र आने का यानी जल्दी आने का निवेदन करना चाहिए कि आप इस जगह पर जल्दी से आ जाइए। इसी प्रकार यदि आग लग जाने पर फायर ब्रिगेड का 101 नंबर और किसी के अचानक बीमार पड़ जाने पर शीघ्र इलाज के लिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए 102 नंबर डायल करके घटना की जानकारी देते हुए उस स्थान का पता जरूर बताना चाहिए। यानी कि आप एम्बुलेंस बुलाते हो या फायर ब्रिगेड बुलाते हो या पुलिस स्टेशन पे कॉल करते हो, जब कॉल करते हो तो आपको क्या करना है कि उस घटना की जानकारी भी बतानी है और उसका एड्रेस भी देना है, उस स्थान का पता भी आपको बताना है ताकि वो उस जगह पर जल्दी पहुंच सके। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड? ये आपका ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, ऐसे होता तो क्या होता, ये इसके बारे में बताना है। मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन जी सब काम पूरा हो गया। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखो।
ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि मोहन बहाना नहीं कर रहा है, उसके पेट में सचमुच दर्द है। वे मोहन के माता पिता को उसका ठीक तरह से इलाज कराने की बात कहते। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए और अपनी नोटबुक में राइट करके देखिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।